नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी टेक्निकल क्लास। इस चैनल पर हम आरएसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सभी टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक की आसान भाषा में हम सीखेंगे। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा और गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की या प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और आज की हमारी जो पहली क्लास है वो है बेसिक रेफ्रिजरेशन, जिसके अंदर हम अपने आरएसी ट्रेड के अंदर जो स्पेशल टूल प्रयोग किए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आरएसी से संबंधित कार्य किसी मशीन पे करने के लिए करते टाइम जो टूल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, उनके बारे में ही आज हम कुछ बेसिक जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। चलो तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपने आरएसी का जो टूल है उनमें से पहला टूल है उसके बारे में हम आपको कुछ थोड़ा सा बताते हैं। जो सबसे ज्यादा और सबसे पहला जो टूल काम में आता है वो है ट्यूब कटर, जिसको हम ट्यूब काटने के लिए काम में लेते हैं। कॉपर की ट्यूब जो अपने आरएसी ट्रेड के अंदर काम में आती है वो ट्यूब होती है, उसको काटने के लिए ये इस तरह का एक ट्यूब कटर आता है, जिसके अंदर ट्यूब को हम रख के और उसके जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसके टुकड़े पीस या कर लेते हैं हम। तो इस ट्यूब कटर के अंदर हम देखते हैं कि इसके 3 भाग है मुख्य। एक तो है ये एडजस्टेबल नॉब, जिसके द्वारा हम आगे जो कटिंग ब्लेड है उसको हम ट्यूब की साइज के अनुसार छोटा या आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टिंग नॉब बोलते हैं। इसके अंदर एक एडजस्टिंग ये ब्लेड है जो मूवेबल होती है और इसी ब्लेड के कारण ट्यूब को काटा जाता है। अब इसके लास्ट में जो भाग है, ऐसे करके हम जब देखते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक वी कट लगा हुआ है, वी शेप बना हुआ है। ये वी शेप है, वो इसी वी शेप के अंदर जो कॉपर की ट्यूब होती है उसको सेट किया जाता है इस तरह से। और सेट करने के बाद में उस एडजस्टिंग नॉब से ब्लेड को, जो स्पेंडल है ब्लेड का, उसको टाइट करके इस तरह से ट्यूब को बांध लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्यूब इसके अंदर फिट हो गई है। उसके बाद में ब्लेड को हल्का सा टाइट करके और ट्यूब को स्थिर रखना है हाथ से पकड़ के, और सिर्फ ट्यूब कटर है उसको घुमाना है। तो घुमाते जाएंगे और हल्का हल्का ब्लेड को टाइट करते जाएंगे। इस तरह से करने से अपनी ब्लेड है पिचकेगी भी नहीं और आसानी से कट भी जाएगी। तो मैं काट के दिखा रहा हूं। हल्का हल्का टाइट करते जाना है और घुमाते जाना है, जिसे कटिंग ब्लेड है वो धीरे धीरे पाइप के अंदर कट लगाती जाएगी। इस तरह से ट्यूब का जो टुकड़ा है वो अपना सही कट गया है, बिल्कुल भी पिचका नहीं है, एकदम सही बिल्कुल आकृति में कट गया है। तो इस तरह से इस टूल से हम ट्यूब कटर बोलते हैं जिसको, उसे हम ट्यूब को काटने के लिए काम में लेते हैं। अब उसके बाद में उसी क्रम में आगे देखते हैं तो मार्केट से हम जब कॉपर की ट्यूब खरीदते हैं तो वो एक रोल के अंदर आती है। जो रोल आता है वो अलग अलग साइज में, जिस तरह से कॉपर की ट्यूब हम रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से इस तरह का रोल बना हुआ आता है। तो उस रोल को जब हम काम में लेते हैं, अब काम में लेते टाइम हम इस रोल को सीधा कर लेंगे, लेकिन हमें जहां पर जिस तरह से हमें ट्यूब को मोड़ना है, तो अगर हम डायरेक्ट ट्यूब को हाथ से मोड़ते हैं तो ये ट्यूब है बीच में से पिचक जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक टूल आता है जिसको बोलते हैं हम ट्यूब बेंडर। ये 2 प्रकार के ट्यूब बेंडर होते हैं, जिसके अंदर एक को बोला जाता है स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर, जो एक स्प्रिंग की तरह होता है और बिल्कुल लचीला होता है। तो इस स्प्रिंग ट्यूब बेंडर से हम ट्यूब को 90 डिग्री तक मोड़ सकते हैं,
यानी कि इस तरह से 90 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। अगर इससे ज्यादा मोड़ेंगे तो ट्यूब बीच में से, जहां से ट्यूब मुड़ रही है वहां से पिंच हो जाती है, तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो कम हो जाता है। तो इस ट्यूब के अंदर होल होता है और उस होल में डाल के ट्यूब को मोड़ लिया जाता है। तो ये तो होता है स्प्रिंग ट्यूब बेंडर। दूसरा होता है लीवर टाइप ट्यूब बेंडर, लीवर यानी हैंडल वाला। तो इस तरह का ट्यूब बेंडर आता है एक, जिसको हम लीवर टाइप ट्यूब बेंडर बोलते हैं। इसके अंदर देखो अलग अलग साइज के स्लॉट कटे हुए हैं, और ये इसके जब हम साइड में देखते हैं तो इसके ऊपर डिग्री लिखा हुआ है 0, 45, 90, 180, ऐसे कुछ इसके ऊपर मेजरमेंट दिया होता है कि कहां तक ट्यूब मुड़ सकती है। तो स्प्रिंग ट्यूब बेंडर से हम 90 डिग्री तक ट्यूब को मोड़ सकते हैं, और लीवर टाइप जो ट्यूब बेंडर है उससे हम 0 से 180 डिग्री तक ट्यूब को मोड़ सकते हैं। अब ये इसमें 3 स्लॉट बने हुए हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सी साइज की ट्यूब है वो कौन से स्लॉट में आएगी। तो अगर आपको पता नहीं हो तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी आता है। यहाँ पे साइड में जब हम देखेंगे तो 1/4 इंच, 5/16 इंच, 3/8 इंच, ऐसा इसका माप लिखा हुआ। 3 स्लॉट हैं, 3 माप इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो जो सबसे पतला स्लॉट है वो 1/4 का है, फिर उससे बड़ा है वो 5/16 का है, और उससे बड़ा है वो 5/8 इंच का स्लॉट है। तो जिस साइज की ट्यूब हो वो ट्यूब इसके अंदर हमें लगानी है और उस ट्यूब को फिर मोड़ लेना है। तो वो भी मैं आपको मोड़ के दिखा देता हूं कि किस तरह से ट्यूब को मोड़ा जाता है। तो अपने पास ट्यूब है वो 3/8 के साइज की ट्यूब है, 3/8 इंच के साइज की ट्यूब है। तो लास्ट वाला स्लॉट है वो 3/8 इंच का है। तो इस तरह से हमें इसको पकड़ लेना है। अब आप देखोगे कि यहां पर एक स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट के ऊपर एक स्टॉपर है, तो उस स्टॉपर के ऊपर ले जाके हमें ट्यूब बेंडर को छोड़ देना है, और फिर वहां पे इस तरह से ट्यूब को लगा लेना है, और फिर वापस इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो जो इसका स्लॉट है उसमें ट्यूब है वो आसानी से रुक जाएगी। ये आगे का स्टॉपर है वो इसलिए है क्योंकि ट्यूब का सिरा अगर हम यहाँ रोकेंगे नहीं तो जैसे ही हम इसको मोड़ना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे ये मुड़ेगा वैसे वैसे ट्यूब इसके साथ घूम जाएगी। तो ये सिरा यहां से फंसा दिया है, इसलिए ये ट्यूब का सिरा वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा, और धीरे धीरे ट्यूब को हम इस तरह से मोड़ते हुए चले जाएंगे। देखो 180 डिग्री तक बताया था मैंने। वापस उठा लेंगे ऊपर, ये देखो बिना पिचके हुए ट्यूब जिधर मुंह था उसी साइड में घूम के आ गई, मतलब 180 डिग्री के ऊपर घूम गई है। तो ये क्या होता है, जहां पर हमें ट्यूब को मोड़ना होता है। तो ये तो लीवर टाइप ट्यूब बेंडर से मुड़ गई, लीवर टाइप के बारे में बता दिया। अब ये स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर है। तो इस तरह से ट्यूब का रोल आता है और हम ट्यूब का टुकड़ा काट के अलग कर लेते हैं, फिर उसके हमें जिस साइज जैसे मोड़ना होता है उसके लिए अगर 90 डिग्री तक मोड़ना है तो हमें पहले स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर का ही यूज करना है। तो इस तरह से जो स्प्रिंग ट्यूब बेंडर होता है उसका अंदर से वो खोखली होती है, तो उसको ट्यूब में डालेंगे। जिस साइज की ट्यूब हो उसी टाइप का ट्यूब बेंडर हमें काम में लेना है, चाहे वो लीवर टाइप हो और चाहे स्प्रिंग टाइप हो। डाल के और इस तरह से पकड़ लेंगे, दोनों अंगूठे हाथ के मिले हुए होने चाहिए, और मिले होने के बाद में हल्का हल्का उसको हम प्रेस करेंगे। अंगूठा का सपोर्ट इसलिए दिया जाता है ताकि यहां से जहां हमें बैंड लगाना है वहां अंगूठे का सपोर्ट रहेगा, तो ट्यूब है वो आसानी से मुड़ जाएगी। तो देखो इस तरह से ये 90 डिग्री के ऊपर मुड़ गई है, और मुड़ने के बाद में ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे। तो बिना पिचके हुए ट्यूब है वो आसानी से मुड़ जाती है। तो ये हो गया ट्यूब बेंडर के बारे में। तो हमने 3 टूल के बारे में अब तक जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके बाद में है कि अपने फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर जितनी भी प्रकार की मशीनें हैं उसमें एक प्रेशर को ड्रॉप, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है उसको ड्रॉप करने के लिए एक पार्ट्स लगता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। मशीन की अलग अलग, मशीन के हिसाब से हर मशीन में अलग अलग प्रकार की एक्सपेंशन डिवाइस लगती है, जिसमें कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है,
ये सारी चीजें आती है। तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसका साइज हमें कैसे पता चलता है। जैसे कॉपर की ट्यूब होती है, उसका डाया हम आसानी से माप लेते हैं क्योंकि उसका पता चल जाता है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब में बहुत बारीक होल होता है तो उसको हम नॉर्मली चीजों से हम माप नहीं सकते। इसलिए उसके लिए उसके गेज को मापने के लिए एक टूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं कैपिलरी प्लग गेज, जिसे हम कैपिलरी का इनर डाया है वो माप लेते हैं। तो इस तरह का जो टूल होता है वो है जो कैपिलरी का इनर डाया मापता है। अब इसे मापा कैसे जाता है कि इसके अंदर आप देखते हैं कि अलग अलग साइज के बहुत सारे तार हैं वो लगे हुए हैं। तो ये तार क्या करते हैं, इस प्रत्येक तार के सामने जो ये प्लेट बनी हुई है, इस प्लेट के ऊपर माप लिखा हुआ है। तो जिस तार की साइज जितनी मोटी है वो माप इस प्लेट के ऊपर इंच में लिखा हुआ है। तो आप कैपिलरी का जब इनर डाया मापना शुरू करते हैं, व्यास मापते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कैसे किस साइज की कैपिलरी ट्यूब हम काम में ले रहे हैं। तो ये एक कैपिलरी ट्यूब है मेरे पास जिसके दोनों सिरे हैं वो बंद है, और वो आपको पता होना चाहिए कि कैपिलरी ट्यूब के या अपन मार्केट में जो ये कॉपर ट्यूब लाते हैं उसके सिरे के ऊपर भी ये कैप लगा हुआ आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि अगर ये कैप हम नहीं लगाते हैं तो कैपिलरी ट्यूब अंदर से खोखली होती है और वो वातावरण के संपर्क में जब आएगी तो उसके अंदर हवा है वातावरण की वो चली जाएगी और नमी हवा के साथ अंदर जाएगी। तो जब हम उसको सिस्टम में लगाएंगे तो वो सिस्टम के साथ जो नमी है वो सिस्टम में चली जाएगी और वो कंप्रेसर में जाके वहां पर दोष उत्पन्न करेगी। तो इसलिए ये इसके दोनों सिरे हैं वो बंद रखे जाते हैं। तो एक सिरा हम खोल लेते हैं। अब तो कैपिलरी ट्यूब की साइज मापने के लिए हमें ये कैपिलरी प्लग गेज लेना है और एक कैपिलरी लेनी है। अब कैपिलरी प्लग गेज के ऊपर जो मोटे वाले तार हैं उस साइड से हमें मापना शुरू करना है। जो तार कैपिलरी के होल के अंदर फिट आ जाता है वो उसकी साइज होगी, उस गेज के सामने जो माप लिखा होगा वो उस कैपिलरी का माप होगा। तो पहले हम बड़े वाला लगाते हैं, नहीं आ रहा है, फिर उससे बड़े वाला लगाते हैं, वो भी नहीं आ रहा है, फिर तीसरे नंबर का लगाते हैं, ये इसके अंदर आ रहा है। देखो तीसरे नंबर का जो कैपिलरी प्लग गेज का जो गेज है वो आ रहा है। तो यहां पे इंच में लिखा हुआ है 0.064 इंच, यानी कि इस कैपिलरी का जो इनर डाया है वो कितना है 0.064 इंच है। तो उससे हमें पता चल जाता है। इसलिए सभी के सामने माप लिखा हुआ है, उसी माप के अनुसार हमें उसके कैपिलरी का इनर डाया है वो माप लेना है। ये कैपिलरी प्लग, इनमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन करना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए और नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।